हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्लेम्शिया। तो हमने प्री एक्लेम्शिया पढ़ा है, ठीक है। एक्लेम्शिया ही प्री एक्लेम्शिया का आगे एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है, जो कि बहुत शॉर्ट और स्वीट टॉपिक है। सारे मैनेजमेंट इसमें प्री एक्लेम्शिया जैसी ही होगी, बस इसमें एक रेजिमेन है जो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है। ओके, so preeclampsia, it is the occurrence of convulsions or comas unrelated to other cerebral conditions during pregnancy with sign and symptoms of preeclampsia। ठीक है, वो मदर जिसको preeclampsia हो गया है, अब उसका सीवियर फॉर्म जब preeclampsia के साथ साथ उस मदर को convulsions या कोमा भी आने लग जाएगा तो उस कंडीशन को हम eclampsia कहते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है, ये कंडीशन एसोसिएटेड होती है preeclampsia के साथ, ठीक है। अगर सेरिब्रल में कोई डिफेक्ट है और मदर को प्री एक्लेम्शिया नहीं है तो वो हम एक्लेम्शिया कंसीडर नहीं करेंगे अगर मदर को कन्वल्जन्स आ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एक्लेम्शिया। तो फर्स्ट फेज तो होता है वो होता है प्री मॉनिटरी फेज। इसमें क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, ट्विचिंग होगी मसल्स की, उसके किसके मसल्स की, फेस की, टंग की और लिम्स की, और आईबॉल जो है वो अपवर्ड रोल होती दिखाई देंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द टॉनिक फेज। टॉनिक फेज में क्या होता है, बेबी बॉडी जो होती है पेशेंट की वो रिजिड हो जाती है, रेस्पिरेशन जो है सीज हो जाती है, टंग बाहर को आ जाती है, और ये फेज चलता है 15 to 20 सेकेंड्स तक, ठीक है। थर्ड फेज इज द क्लॉनिक फेज। क्लॉनिक फेज में क्या होता है, ये फेशियल मसल के साथ साथ पूरी बॉडी को भी इन्वॉल्व कर लेता है, फ्रोदिंग दिखती है माउथ में से, और ये फेज दिखाई देता है 1 मिनट तक, ठीक है। लास्ट फेज इज द रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में रेस्पिरेशन वापस आ जाती है, पेशेंट जो होता है वो अगर सीवियर में चला गया तो कोमा की स्टेज में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस थे क्लिनिकल फीचर्स के। अगर हम इमरजेंसी केयर की बात करें तो हमें पता है कि जब कन्वल्जन्स आते हैं तो हमें इमरजेंसी में क्या केयर देनी होती है ड्यूरिंग द कन्वल्जन्स एंड आफ्टर द कन्वल्जन्स। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जनरल मेजर्स हमें क्या लेना है, हमें पेशेंट का ABC मेंटेन करके रखना है, दैट इज एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है, RL प्रोवाइड करना है, पेशेंट को कैथेटराइज करना है पेशेंट का ब्लैडर, और बहुत सारे जनरल मेजर्स आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज द मेन थिंग जो इसको एक्लेम्शिया को प्री एक्लेम्शिया से डिफर करती है, वो है एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी। एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी में हम प्रिचार्ड्स कॉम्प्लेक्स देते हैं, ठीक है, जो कि हम देते हैं पेशेंट को MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, जो कि एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है कन्वल्जन्स के लिए, एक्लेम्शिया के लिए। ओके, तो जो MgSO4 है हम उसको IV इन्फ्यूज़ भी कर सकते हैं और IM मतलब इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। तो लोडिंग डोज जो होती है, अगर हमें पेशेंट को IV इन्फ्यूज़न देना है MgSO4 का, तो लोडिंग डोज में हम क्या करेंगे, 4 ग्राम ऑफ MgSO4 देंगे एज 20% सोल्यूशन डाइल्यूटेड इन 100 ml NS IV फ्लूइड और NS ओवर 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। और अगर हमें मेंटेनेंस डोज देना है IV का तो हम 1 ग्राम पर आवर देंगे इन 100 ml NS। ओके, अगर हमें IM देना है पेशेंट को MgSO4 तो लोडिंग डोज में क्या देंगे, यहाँ पे हमने 4 ग्राम MgSO4 लिया था, यहाँ पे हमें 5 ग्राम MgSO4 लेना है, वो भी 50% सोल्यूशन वाला, यहाँ पे हमने 20% सोल्यूशन लिया था, ठीक है। इसको फिर हमें डाइल्यूट करना है 10 ml सिरिंज में और पेशेंट को देना है ईच बटक पे। ओके, 5 ग्राम एक बटक पे और 5 ग्राम दूसरी बटक पे। अगर हमें मेंटेनेंस डोज देना है, IM देना है MgSO4 तो हम 5 ग्राम ही लेंगे, 50% सोल्यूशन ही लेंगे और 10 ml देंगे अल्टरनेटिव बटक्स पे एवरी 4 आवर्स। ओके, तो जो एक वायल होती है MgSO4 की वो 2 ml होती है, जिसमें 1 ग्राम MgSO4 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमें पेशेंट को MgSO4 दे दिया, लेकिन हमें पता करना है कि पेशेंट को मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी तो नहीं हुई, तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या नी रिफ्लेक्स और पेशेंट का अगर लो यूट्राइन आउटपुट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब पेशेंट को मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो गई है। तो उस केस में हमें पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% IV, जो कि एक एंटीडोट होता है MgSO4 का। अब हम देखते हैं एक ओवरऑल मैनेजमेंट जो हम एक एक्लेम्शिया वाले पेशेंट को देंगे, ठीक है। पहले तो हमें देखना है कि पेशेंट को एक्लेम्शिया हो रहा है तो उसको हमें एडमिट करना है इमरजेंसी यूनिट में। सबसे पहले हम ABC चेक करेंगे, दैट इज़ एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। प्लेस करेंगे पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे, ठीक है। सक्शन करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि पेशेंट को अभी अभी कन्वल्जन्स आए हैं तो फ्रोदिंग हो सकती है माउथ से, तो अगर
रिक्वायर्ड है तो सक्शन हम करेंगे। उसके बाद इस्टेब्लिश करेंगे आईवी लाइन और कैथेटराइज करेंगे पेशेंट को। वाइटल्स मॉनिटर करने के बाद हमें पेशेंट को MgSO4 एडमिनिस्टर करना है और वॉच करना है कि MgSO4 की टॉक्सिसिटी तो नहीं हुई। अगर टॉक्सिसिटी है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें कंट्रोल करनी है हाइपरटेंशन, जिसमें हम प्री एक्लेम्पशिया वाले ड्रग्स दे सकते हैं, जो वहाँ पे हमने एंटी हाइपरटेंसिव्स दिए थे, जो कि लेबेटालॉल, हाइड्रोलिजीन और निफेडिपिन होता है। फिर हमें मैटरनल और फीटल कंडीशन को इवेलुएट करना है, जिसमें हम फीटल की कंडीशंस देखेंगे और मैटरनल का पीरियड ऑफ जेस्टेशन देखेंगे। उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करनी है डिलीवरी और प्लान करनी है, जो कि हम इंड्यूस भी करा सकते हैं, असिस्ट भी करा सकते हैं और सिजेरियन सेक्शन के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी के बाद हमें पोस्टपार्टम मैनेजमेंट करनी है, जिसमें हम ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को और MgSO4 कंटिन्यू करेंगे 24 आवर्स तक, मॉनिटर करेंगे कॉम्प्लिकेशंस और लास्ट में हम देंगे हेल्थ एजुकेशन। सो ये था हमारा आज का टॉपिक इक्लेम्शिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू।